कुछ नहीं हुआ मुझे। क्या होना है? क्या हो गया आपको? क्यों परेशान हो रही हैं? फिर इतनी रात गए उस वीराने में तुम क्या करने गए थे? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? हाँ, वो मैं ये इधर ही टेरेस पे कुछ नोट्स लिख रहा था, तो वो हवा चली, कागज उड़ के वहाँ चला गया, तो वहाँ लेने चला गया। इसमें अब ऐसी कौन सी बात है? एक कागज के टुकड़े के लिए तुम उस वीराने में चले गए। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? फवाद, क्या बात है बेटा? अपनी माँ को नहीं बताओगे? क्या हुआ है तुम्हें? कुछ नहीं हुआ मुझे, कोई ऐसी बात नहीं है। क्या हो गया आपको? आप लोग इस घर में आए, मैंने आपसे कोई सवाल किया कोई सवाल? तो फिर आप क्यों कर रही हैं मुझे परेशान से सवाल करके? कुछ नहीं हुआ है मुझे। सोने गए प्लीज। चली जाएं सोने आप। कि बैठ ही गई है। ये क्या साहिब, इतनी जल्दी सो गए? अब सुबह तक इंतजार करना पड़ेगा मुझे, पता है। इतनी बड़ी खुशखबरी सुनानी थी आपको। हजरत बीबी हमारी शादी के लिए मान गई है साहिब। वो हमारी शादी के लिए तैयार है साहिब। आज नहीं तो कल। हाय, मैं कितनी खुश हूं। हम 17 बहनें साहिब, और मैं सबसे बड़ी। ये हमारे घर की पहली शादी होगी, इसीलिए बहुत धूमधाम से होनी चाहिए। और बात बताऊं, सच सच, मैं अपने शहर में नहीं बल्कि अपनी मोहब्बत के ज़ेर असर आपके मुंह से हाँ सुनना चाहती हूँ। आप बोलोगे ना साहिब? चाय तो पी लो खालिद। चाय यार, चीनी तो नहीं डाली है ना बीच में? इतने अरसे में डाली है जो अब डालूंगी मैं। हाँ नहीं, खैर डाली तो नहीं है। मिठाई खाओगे? मिठाई? पागल हो गई हो? मैं चाय में चीनी इसलिए नहीं पीता हूँ कि मुझे शुगर है। तुम मिठाई खिला रही हो मुझे?
तो फिर ये इसमें से 1 किलो मिठाई कहाँ गायब हो गई? मुझे क्या मालूम थी, खुदावंदा, तो मैं झूठ क्यों बोलूंगा? अच्छा, मैंने क्यों खानी थी मिठाई? मुझे वैसे ही मीठा मना है। तो फिर फवाद ने खाई होगी। क्या हो गया अम्मा, आपको अच्छा भला पता है कि मुझे मिठाई पसंद नहीं है। अच्छा चलें छोड़े इसे, भूख लग रही है, नाश्ता बना दे। इस घर में तो वैसे भी मिठाई आती रहती है और इसी तरह गायब हो जाती है। क्या मतलब? आती रहती है और जाती रहती है? नहीं, वो मेरा मतलब है कि चूहे हैं इस घर में, चूहे खा लेते होंगे। अच्छा छोड़े ना, भूख लग रही है, देर हो रही है, प्लीज नाश्ता बना दें। चूहे खाते? चूहों ने इतने सलीके से ये डब्बा खोला और इतने सलीके से मिठाई भी खा ली है, एक निशान भी नहीं है उसका। चूहों के घर तक पहुंचेंगी ये। क्या कह रहे हैं तुम्हारे अब्बा? नहीं, कुछ भी नहीं, मेरी क्या मजाल जी, मुझे देर हो रही है, खुदा हाफिज। अच्छा चले छोड़े ना, चला जाऊँ ऐसे नाश्ता किए बगैर, देर हो रही है अम्मा प्लीज। पता है, बेटी का मामला है ना, जितना ज्यादा लोगों को पता चलेगा लोग बातें बनाएंगे। अरे नहीं नहीं, तुम फिक्र नहीं करो, मेरे घर में भी बेटियां हैं। लेकिन मेरी तो ये बात समझ में नहीं आ रही कि आखिर वो बूढ़ा किरण से चाहता क्या है। यही तो समझ में नहीं आता, इशारों में बातें करता है। देखो ना, घर पहुंच गया। किरण इन दिनों बहुत परेशान रहने लगी है। तुम जिस तरह की बातें बता रही हो उससे परेशानी तो बनती है, और मैं तो परेशानी से ज्यादा खौफ महसूस कर रही हूँ कि वो अचानक से दिन की रोशनी में गायब कैसे हो जाता है। हाँ, ये बात तो समझ में ही नहीं आती। पता है, अजीब अजीब बातें करता है। कहता है वो परेशान है, मुसीबत में है, उसे अकेला मत छोड़ना। अब देखो ना, किरण ऐसी बातें सुन के फवाद की तरफ ध्यान जाएगा ना बार बार उसका। लेकिन अफशा, हो सकता है फवाद किसी मुश्किल में हो। फिर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा बिल्किस। इधर उसकी शादी तय हो रही है, उधर ये मुसीबतें खड़ी हो गई हैं। ऐसा ना हो कुछ नई मुसीबत बन जाए। अब देखो ना, बच्ची मेरी इतनी परेशानियों में है, भला कैसे वो सुख से ब्याह के जाएगी। खैर, हम कर भी क्या सकते हैं, बस अल्लाह से दुआ ही कर सकते हैं ना कि अल्लाह हमारी परेशानियों को दूर करे और हम पर रहम करे। आमीन। चलो, तुम परेशान नहीं हो, अपना और किरण का ख्याल रखो। मैं फिर चक्कर लगाती हूँ। ठीक है, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। फवाद इतना कैसे बदल गया? उसने तो कहा था कि मैं भले कहीं भी मंगनी कर लूं, लेकिन शादी उसी से होगी। वो मुझे कांटेक्ट ही नहीं करता। कल रेस्टोरेंट में भी इतना लाताल्लुक रहा। क्या वो वाकई किसी मुश्किल में फंस गया है? लेकिन वो देखने में तो बिल्कुल ठीक लग रहा था। पता नहीं अम्मी जान को ये बात बिल्किस खाला को बतानी चाहिए थी या नहीं। या अल्लाह, मुझे इन सवालों का जवाब अब कौन देगा? माशाल्लाह, घर तो पहले से बहुत बड़ा है और अच्छा भी है। हाँ, तुम्हें सेटिंग कैसी लगी घर की? जी। और मारिया फवाद का रूम कैसा लगा? क्या तुम मारिया फवाद करती रहती हो? तुम्हें तो पता है कि तुम्हारा बेटा तो मुझे लिफ्ट ही नहीं कराता। तुमने पूछा भी है उससे, वो इस रिश्ते से खुश है? अरे भाई, मैंने उसको बता दिया है, बस थोड़ा सा शर्मीला है ना, तुम्हें तो पता ही है। शादी हो जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। बैठो। और वैसे भी पहले तो मैंने तुम्हें कभी नहीं कहा कि मारिया को तुम यहाँ रहने के लिए भेजो। अच्छा, तुम मारिया को साथ क्यों नहीं लेकर आई? वो यूनिवर्सिटी से थकी हुई आई थी, सो रही थी। देखो हमीदा, अब तो माशाल्लाह मैंने घर भी बड़ा ले लिया है। पहले तो घर छोटा था और मैंने मारिया के लिए रूम भी सेट कर दिया है। तुम उसको भेजो ना यहाँ रहने के लिए, दोनों बच्चों में अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी आपस में।
हाँ जरूर भेजूंगी। एक्सक्यूज मी डॉक्टर फवाद, ये बेड नंबर 16 के पेशेंट की फाइल है, तो उनकी पुरानी मेडिसिन कंटिन्यू रखनी है? देखता हूँ। ओके सर। थे तुम्हें यार, तुम कब आई? बिल्कुल अभी। आज तुम हमेशा डरा देती हो मुझे, कहीं से भी जिनभूत की तरह फंसी हूँ, अचानक आ जाती हो। मैं जिनभूत की तरह कहाँ आई हूँ साहिब? मैं तो दरवाजे से आई हूँ। बात बताओ कि तुम लड़कियां हर बात को इतना एक्सप्लेन क्यों करती हैं? हाँ कौन यार, मजाक कर रहा था। क्या ना कि लड़कियां हर बात पे सफाई इसलिए पेश करती हैं ताकि गलतफहमी से बच जाए। तुम मुझसे मिलने आई हो, मेरे लिए आई हो, तो इसमें गलतफहमी कहाँ से आ गई? बात बताऊं तुम्हें, जब तुम मेरे सामने होती हो, पास होती हो, सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, सब कुछ ठीक लगता है। जी जी, जैसे मेरे यहाँ आने से आपका अस्पताल बाग बन जाता है ना। बिल्कुल ऐसा ही है, बल्कि मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे सामने रहो, बिल्कुल इसी तरह। साहिब, मेरी बहनें मान गई हैं। इस बात के लिए? हमारी शादी के लिए। सच? बिल्कुल सच। मेरी बहन हमारा रिश्ता करने के लिए तैयार हो गई है साहिब। लेकिन क्या साहिब, मैं आपको अच्छी नहीं लगती? इस शादी से कोई एतराज है आपको? नहीं, तुम तो बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे। तुम मेरे अम्मी अब्बा से नहीं मिले ना, तो कोई बात नहीं साहिब, भी अपनी अम्मी को मेरे बारे में कुछ मत बताना, वरना वो किरण की तरह मुझे भी रद्द कर देंगे, आपसे दूर कर देंगे साहिब। फिर कितनी तन्हाई, कितना अकेलापन रह जाएगा हमारी जिंदगी में साहिब। बिल्कुल ठीक। बड़ी, ये आप क्या कर रही हैं? उस लड़के की शादी दिलनवाज से भला कैसे हो सकती है? ये उसके साथ जुल्म है। सुना था उस औरत ने किस लहजे में मुझसे बात की, हमें बदनाम करने की धमकी दी। अगर लोगों का एतमाद हमसे उठ गया तो सड़क पे आ जाएंगे। तो उसे रोकने के लिए आप उस बेचारे इंसान को हमेशा हमेशा के लिए शूलों में कैद कर देंगी? ये ठीक नहीं है बड़ी, वो लड़का मर जाएगा। मैं उस औरत को आजाद नहीं छोड़ सकती। उस औरत की जान उसके बेटे में, दिलनवाज उस बेटे को कब्जे में लेगी, फिर वो औरत जिंदगी भर हमारी गुलाम रहेगी। आप बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रही हैं बड़ी। अब्बा जान ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। वो तो इस जान आ रहा, चुप हो जाओ, मेरे मामले में दखल मत दो। अच्छी तरह से जानती हो जिसने भी मेरे मामले में दखल दिया उसका क्या अंजाम है। चली जाओ यहां से। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम।
किरण, तुम्हें पता चला? वो नजमा बता रही थी कि रशीदा शिफ्ट हो गई अपने सामान समेत फवाद के पास। चलो शुक्र है, कम से कम तुम्हारे रिश्ते में कोई आके दखल अंदाजी तो नहीं करेगी ना। अम्मी, अगर इंसानों को एक दूसरे के ऊपर एतबार हो ना तो कोई किसी का रिश्ता खराब नहीं करता। बेटा, मैं नासिर के घर वालों की बात कर रही हूँ। वैसे कितने अफसोस की बात है, मोहल्ले के लोग खुशियां मना रहे हैं रशीदा के यहाँ से जाने से। क्या इज्जत कमाई है उसने। छोड़े अम्मी, आप मुझे हर बार कहती रहती हैं कि पुरानी बातें भूल जाओ, और सिर्फ उन्हीं की बातें करती रहती। मुझे क्या पड़ी है बेटा। वैसे किरण, सच पूछो ना तो खुशी मुझे भी है रशीदा के यहाँ से जाने की। ऐसा लगता है जैसे दिल से एक बोझ सा उतर गया। खैर, अल्लाह करे अब कोई अच्छे पड़ोसी आए रहने के लिए। क्या फर्क पड़ता है, आप क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रही हैं? बैठ के खाना खाएं। फर्क क्यों नहीं पड़ता बेटा, हम दो अकेली औरतें रहते हैं इस घर में, दीवार मिली हुई है, छतें एक है। लगता है मेरी बेटी ने आज जबरदस्त खाना बनाया है। अच्छा, पहले मैं हाथ मुंह धो के आ जाऊं। अच्छा साहिब, मैं अब जा रही हूँ। आप रात 10 बजे तैयार है ना, और ये कपड़े पहन लेना। ये क्या है? आपके कपड़े। हमारे यहाँ दूल्हे के कपड़े लड़की वाले बनवाते हैं। इन लिबास में माँ बाप को क्या कहूँगा? साहिब, मैंने कहा ना सब ठीक हो जाएगा। मेरी बात पे यकीन नहीं है आपको? मैंने कहा है ना कि सही वक्त आने पर हम उन्हें सब बता देंगे। अच्छा ना, आप ज्यादा सोच के परेशान मत हो। अपनी दिल नवाज पे आपको इतना भरोसा नहीं है। खुद से ज्यादा भरोसा है तुम पे। बस फिर तैयार है, रात को मिलते हैं। आज की रात हमारी जिंदगी की सबसे खूबसूरत रात होगी। सबसे खूबसूरत रात होगी, सबसे खूबसूरत। मैं तैयार रहूंगा, बिल्कुल तैयार रहूंगा, वक्त पे तैयार रहूंगा, तैयार रहूंगा, तैयार रहूंगा। अब तुम गलती से आ ही गई हो तो आती जाती रहना। मैं तो कहती हूँ रात का खाना खा के तुम चली जाओ, फवाद से भी मुलाकात हो जाएगी। नहीं, आज बिल्कुल टाइम नहीं है। तुम्हें पता है कारपेट डलवा रही हूँ, वॉलपेपर चेंज होंगे, रीबर्स आए हुए होंगे, और मारिया भी अकेली है। 10 बखेरे हैं आज। हाँ। फिर आऊंगी इंशाल्लाह। लो, फवाद भी आ गया। वालेकुम अस्सलाम। ईद के चांद, कैसे हो बेटा? ठीक हो जाए, अल्लाह का करम है। अब मैं सोने जा रहा हूँ, थका हुआ हूँ। अरे बेटा, खाला आई हैं, थोड़ा सा टाइम इनको भी दे दो। कैसी बातें कर रही हैं आप? खाला तो जा रही हैं, जा रही है ना खाला। चलें ठीक है, अल्लाह हाफिज। देखो, ये तुम्हारा बेटा है और तुम रिश्ते की बातें करती। नहीं नहीं, दरअसल मुंह अंधेरे सुबह चला गया था अस्पताल। तुम्हें तो पता ही आजकल के बच्चों का, थका हुआ है ना, इसीलिए तो कहती हूँ मारिया को भेज दो यहाँ पर रहने के लिए, दोनों में कुछ अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अच्छा चलो आप। हाँ बस चलती हूँ। लड़का तैयार है? जी तैयार है हजरत बीबी। बाकी की तैयारियां मेरे अपने लोग कर लेंगे। तो फिर जहानारा को भी बता दो तैयार है। जहानारा और मैं भी तुम्हारे निकाह में शामिल होंगे। करेंगे कहाँ? यहीं पीछे ही। और लड़के के वालिदैन वो भी तो यहाँ है। हजरत बीबी,
अपनी शादी को कामयाब बनाना मेरा काम है। किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं होगी। मैंने सारे बंदोबस्त कर लिया, फिक्र ना करें। शाबाश, ठीक है, अब तुम जा सकते हो। अब क्या बात है? बीबी जी मिठाई आ गई। हमने तो मिठाई नहीं मंगवाई थी। हाँ जी, इस घर का पता लिखवाया था। बेगम साहिबा आप रख लें, इसके पैसे अदा हो चुके हैं, आप बेफिक्र होकर रख लें। किसने दिए पैसे? बेगम साहिबा ये तो पता नहीं, हम तो मजदूर लोग हैं। ठीक है, साफ। मुझे कहती हैं शादी बर्बादी है, तबाही है, नहीं करनी चाहिए। और अब खुद दिलनवाज को शादी के लिए इजाजत दे दी। क्या आप ठीक नहीं कर रही हो बड़ी? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि आप ऐसा क्यों कर रही हो। तो आसिफ से आपने मेरा रिश्ता तोड़ दिया और अपनी जिंदगी की वहशत मेरी जिंदगी में भर दी। मैं अब क्या करूं? मैं कर भी क्या सकती हूं? मेरी जिंदगी में तो आपने अपने अलावा किसी को आने ही नहीं दिया जो मैं किसी से मशवरा ही कर सकूं। या अल्लाह आप ही बताएं मैं क्या करूं। ये रही आपकी चाय। 10 बज गए हैं, फवाद नहीं आया अभी तक। वो तो कब से आ गया, अपने कमरे में सो रहा है। इतनी जल्दी सो रहा? हाँ, कह रहा था थका हुआ हूँ। आज तो मुझे भी बहुत नींद आ रही है, पता नहीं क्यों। अल्लाह का शुक्र है तुम्हें भी नींद आई, वरना तुम तो सारी रात चमगादड़ों की तरह जागती रहती हो। मैं ही सो जाता हूँ, और जब भी कभी मेरी आंख खुली है तुम्हारी तरफ देखा, तुम्हारी 2 आंखें मुझे ही घूर रही होती हैं। सो जाया करो वक्त पे। तो जागा करे ना मेरे साथ, मत सोया करे। नहीं भाई, हमारा हिसाब कुछ और है। सारा दिन काम करते हैं हम, तो थक जाते हैं। मैं तो बस थोड़ा सा काम था, खत्म कर लिया, तो मैसेज करने हैं, चाय पीनी है, और मैं तो लगाऊं सोने। ठीक है, सोए आप, मैं बस किचन समेट कर आ रही हूँ। ओके।
खालिद वल्ले खालिद अहमद वाइवज हक है खत्म मुस्कान से मुअज्जिल गैर मुअज्जिल मंजिल तलब बिलनवाज बिन्त अफसन आपके निकाह में दी जाती है। कबूल है? मौलाना साहिब, कबूल है। कबूल है। मेरे प्यार की हद कर अब जिंदगी भर के लिए आपके हाथ में डल गई साहिब। क्या बात है बेटा किरण? कुछ नहीं अम्मी, मैं किचन में बर्तन धोकर आती हूँ। बेटा मैंने धो दिए हैं, तुम आराम करो। फिर मैं बाहर जा रही हूँ। बेटा इधर आओ, क्या बात है? इधर आओ, इधर आओ। क्या बात है बेटा? तबीयत तो ठीक है? हाँ जी अम्मी, कुछ नहीं। परेशान हो? मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है, यहाँ पे कुछ बुरा हो चुका है। बेटा परेशान हो रही हूँ मैं भी तुम्हारी वजह से। तुम एक काम करो, सो जाओ। जब सो के सुबह उठोगी ना तो सब ठीक होगा इंशाल्लाह। अभी मैं ये अपना काम कंप्लीट करके लाइट बंद कर। शाबाश, सो जाओ। खालिद, खालिद उठे ना, देखिए बाहर कैसी आवाजें आ रही हैं। क्या है? सोने दो, नींद आ रही है बहुत सी। अच्छा उठे तो सही, जाके देखे तो सही कैसी आवाजें आ रही हैं। कौन सी आवाजें? आपको सुनाई नहीं दे रही है ये आवाजें? शादी हो रही होगी पड़ोस में। खुदा का वास्ता, सो जाओ, सो। उठ भी जाए ना, दरवाजा भी बंद हो गया है।
यार तो बंद हो गया दरवाजा, तुमने इस वक्त खोल के क्या करना है? मैंने ऊपर फवाद के रूम में जाना है, वो कहीं उसने टेरेस का दरवाजा ना खोल दिया हो, सारे मच्छर अंदर आ जाएंगे। यार बच्चा थोड़ा ही है, वो जवान है माशाल्लाह, खुद को हैंडल कर सकता है। तुम सो जाओ बस। अच्छा आप उठ तो जाए ना, मुझे प्यास लग रही, मैंने पानी पीना है। यार क्या मुसीबत है यार, तुम पानी रखती क्यों नहीं हो पास अपने? यार पानी पीना है, हटो। चाहे देखिए दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा। दरवाजा नहीं खुल रहा, मुसीबत है भाई। वैसे नहीं खुल रहा भाई, जाम हो गया है, सुबह को देखेंगे कुछ सुनो। आप ऐसा करें, फवाद को फोन करें ना। पागल नहीं हूँ मैं इस वक्त उसे डिस्टर्ब करूँ, फोन करें। क्या क्या है तुम्हें? मुझे पानी पीना है ना खालिद। यार थोड़ा सब्र कर लो, बस थोड़ी देर में सुबह होने वाली है। नल में से पी लो पानी, फिल्टर का पानी है, खुद पी ले जाके। मैं कल से दूसरे कमरे में सोना ही नहीं है। कैसा लगा सरप्राइज? अच्छा, लेकिन दिलनवाज ये इसी देर में ये सब कैसे मैनेज किया तुमने? ये सब मेरी बहनों ने किया है। आपने किसी आम लड़की से शादी थोड़ी ना की है। अब तो न जाने आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। मुझे तो अभी तक यकीन ही नहीं आ रहा दिलनवाज कि हमारी शादी हुई है। यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा। आप खुश तो है ना साहिब? खुश? बहुत खुश हुआ है, बहुत खुश। बहुत ख्याल रखा तुमने मेरा, बेपनाह प्यार दिया मुझे। तो सबने तनाव छोड़ दिया था, बिल्कुल अकेला रह गया था, लेकिन तुमने बहुत ख्याल रखा है मेरा, बहुत प्यार किया मुझे। लेकिन अम्मा को नहीं बताया ना, आप नाराज होंगे, उन्हें मनाना पड़ेगा तेरे पास। अरे साहिब आप क्यों इतनी फिक्र कर रहे हैं? आपकी अम्मी को मैं अच्छी बहू बन के दिखाऊंगी। ये क्या? आज फिर तुम्हें बुखार हो रहा है? हर वक्त तुम्हें बुखार क्यों रहता है दिलनवाज? इधर दिखाओ। अरे डॉक्टर साहब, आज की रात तो मरीज देखना बंद कर दीजिए। उस आदत से मजबूर हूं ना, इसलिए। साहिब आप कपड़े चेंज करके आराम करें, मैं अपनी बहनों से मिलकर आती हूँ। अरे मुझे बुखार भी चेक नहीं करने दे रही और बहनों के पास जाना है। नहीं, आज की रात तुम कहीं नहीं जा रही। साहिब जल्दी आ जाऊंगी वापस। नहीं साहिब, जहाँ इतना इंतजार किया वहां थोड़ा और सही। मैं जल्दी आ जाऊंगी वापस, कह रही हूँ ना। बस अभी गई और अभी आई। वहां से क्यों जा रही हो? दुल्हन बनी हुई, कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? यहाँ से जाओ ना। जी बिल्कुल ठीक। जल्दी आ जाओगी ना?
कोई बता, कोई है? फवाद! किरण क्या बात है? अम्मी, अम्मी वो ख्वाब नहीं था, अम्मी वो ख्वाब नहीं था, वो सच था। अम्मी फवाद जल रहा था, अम्मी फवाद को कोई हाथ में जला रहा था, अम्मी उसको बचा ले। अम्मी अम्मी मुझे बहुत डर लग रहा है। अम्मी फवाद, अम्मी मुझे बताओ मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? अम्मी अम्मी प्लीज